ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम। प्रिय निवेशक, अगर आप 2024 में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम को सीखना एवं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम को नहीं फॉलो करेंगे तो ना तो आप एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे और ना ही शेयर बाजार से आप प्रॉफिट ले पाएंगे। आज जितने भी सफल ट्रेडर हैं, फिर चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेन कंट्री के, सब ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम को सीखे हैं और उन नियम को बखूबी फॉलो भी करते हैं, इसलिए वो आज सफल ट्रेडर बन पाए हैं। हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी नया सीखते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ नियम बने होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना अनिवार्य होता है। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा काम अच्छे से नहीं होगा। यही बात हमें ट्रेडिंग में भी सीखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम को सीख लिया और अपने जीवन में उतार लिया, फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट करने से एवं एक सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर उसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम को फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, नीचे हमने कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम आपके लिए सुझाए हैं। अगर आप इन नियमों को डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं तो आप हर दिन शेयर बाजार से कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर अवश्य लेकर जाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 नियम क्या है। वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स तो बहुत सारे हैं जिनको सीखना जरूरी है, लेकिन आज के इस लेख में हम उन ऑप्शन ट्रेडिंग के नियमों को देखेंगे जो एक शुरुआती ट्रेडर के लिए सीखना बहुत अनिवार्य है। बाकी के रूल्स हम दूसरे लेख में देखने ताकि आपको भी समझने एवं सीखने में आसानी हो। एक नए ट्रेडर की साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम बनाए गए हैं ताकि जो शुरुआती ट्रेडर के मन में जो भ्रम है उसे तोड़ा जा सके। शुरुआती ट्रेडर को लगता है कि ट्रेडिंग शुरू किया और पैसे आपो आप आने लगेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक बेगिनर ट्रेडर है तो जब आप इन नियमों को देखेंगे, समझेंगे और उनको फॉलो करेंगे तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि हमारी सोच कितनी गलत थी। तो आइए चलते हैं आगे और एक एक नियम को अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। 1. कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग ना करें। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है कि आपको कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। शुरुआती ट्रेडर अक्सर यह गलती करते हैं। क्या होता है, जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग की शुरुआत करता है तो उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखता है। अब उनके मन में लालच आता है कि अगर ज़्यादा कैपिटल के साथ ट्रेडिंग किया जाए तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती तब लगती है जब ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है। मान लो आपने ट्रेडिंग करने के लिए लोन लिया, अब आप उन पैसों से ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। जब तक आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जैसे ही प्रॉफिट लॉस में बदलने लगेगा आपकी दिक्कतें बढ़ने लगेगी। फिर क्या होता है कि पैसे तो आपने लोन से लिए हैं, जिन पैसों को आपने ब्याज सहित देने हैं। ऐसे में जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपने इमोशन को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से आपका काम और खराब होता चला जाएगा और आप अपना पूरा कैपिटल गंवा देंगे। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप पहले पैसे जमा कर लो, या तो पैसे कमा कर सेव करना स्टार्ट कर दो, बाद में आप उन पैसों से ट्रेडिंग सीख एवं कर पाएंगे। 2. आपका पूरा पैसा ट्रेडिंग में कभी ना लगाए। दोस्तों, ये पॉइंट एक मनी मैनेजमेंट का पार्ट है। आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है तो साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी सीखना बहुत अनिवार्य है। जैसे हमने ऊपर कहा, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं है तो आप पहले पैसे सेव करें, या तो पहले पैसे कहीं से कमाएं, बल्कि आपकी ट्रेडिंग के लिए लोन कभी नहीं लेना है। अब मान लो आपने पैसे सेव किए हैं या तो कमाए हैं, जिनका कैपिटल आपके पास 1 लाख रुपया है, जिनसे आप ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो अब क्या करना चाहिए? अब जैसे हमने ऊपर कहा कि आप अपने पूरे कैपिटल के साथ कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो आप 1 लाख रुपया से ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बल्कि कैपिटल का 10 या 15% से ट्रेडिंग करेंगे। इस केस में 1 लाख रुपया का 10 या 15% कैपिटल का 10,000 से 15,000 होता है, तो हम इतने पैसे से ही ट्रेडिंग करेंगे, पूरे 1 लाख से नहीं। अगर हमने 1 लाख से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया तो प्रॉफिट में रहे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे लॉस में जाएंगे तो एक लॉस में 25,000 से 30,000 का लॉस हो सकता है। मतलब कि कुछ ट्रेड आपके लॉस में चले तो आप अपना कैपिटल भी नहीं रिकवर कर पाएंगे और पूरा का पूरा 1 लाख का आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कैपिटल का सिर्फ 10 या 15% से ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। 3. बिना कोई स्ट्रेटेजी सीखे ट्रेडिंग मत करें। ऑप्शन ट्रेडिंग एक आर्ट है, कला है, तो आप बिना ट्रेडिंग सीखे, बिना कोई स्ट्रेटेजी सीखे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग नहीं बल्कि ट्रेडिंग को लर्न करना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रेंड्स देख के स्टॉक या ऑप्शन खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही खरीदते हैं उसके बाद ट्रेंड्स उनके रिवर्स चलने लगता है और आपका नुकसान हो जाता है। ऐसा होने का कारण है कि आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया था और ऐसे ही खरीद लिया था, सिर्फ प्राइस को बढ़ता या घटता देखकर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस या ऑप्शन का प्राइस चार्ट में रेसिस्टेंस या तो सपोर्ट लेवल पर काम करता है, जिनको देखे बिना ऑप्शन को खरीदना आपको नुकसान दे सकता है।
बिना कोई स्ट्रेटेजी सीखे ट्रेडिंग मत करने का मतलब टेक्निकल एनालिसिस से है, जैसे कि किसी चार्ट पैटर्न बनने के बाद ट्रेडिंग करना, कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड लेना, सपोर्ट को ब्रेक करने पर ट्रेड लेना, रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना, ऑप्शन चैन का एनालिसिस के बाद ट्रेड लेना। ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग के समय उपयोग किए जाने वाली ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिनको आप पहले सीख ले, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग करने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको पता ही है कि वोलेटिलिटी बहुत फास्ट होती है, ऐसे में स्टॉप लॉस लगाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अगर बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड लिया तो फिर आप ट्रेड को एग्जिट भी नहीं कर सकते। और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको इन छोटे छोटे स्टॉप लॉस को लेना सीखना होगा। अगर आपने अभी छोटे स्टॉप लॉस को नहीं लिया तो आपको बाद में बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट बनना है तो आपको छोटे स्टॉप लॉसेस को लेना होगा। छोटे स्टॉप लॉसेस आपको बड़े प्रॉफिट लेने का मौका देते हैं। 5. शुरुआती ट्रेडर ट्रेड की साइज ज़्यादा ना रखे। दोस्तों, अगर आप एक नए ट्रेडर है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये कोई स्टॉक नहीं है जिनको आप लंबे समय तक होल्ड करने वाले हैं। स्टॉक्स में क्या होता है कि हमें जब लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है उस समय हम खरीदते हैं। इसी को देखकर अगर हम ऑप्शन को खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन के केस में लॉस में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय का बड़ा महत्व है। यहाँ पर समय के साथ ऑप्शन का प्रीमियम डिके होता चला जाता है। यहाँ पर पैसा तभी बनेगा जब मार्केट का ट्रेंड्स आपके फेवर में चले और बहुत जल्द हो। ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेडिंग करने पर आपके रियल मनी होने के कारण आप में इमोशन की एंट्री हो जाती है, जिनको कंट्रोल करने की अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है तब तक आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करें। तो आपको कम क्वांटिटी के साथ पहले मार्केट में ऑप्शन कैसे काम करता है वो देख लेना चाहिए, फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। 6. मार्केट में किसी न्यूज़ आने पर ट्रेडिंग से बचे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट कोई न्यूज़ चल रही है, फिर चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो या नेगेटिव, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स क्या है? क्योंकि अक्सर जिस भी स्टॉक्स में न्यूज़ आ रही है उस स्टॉक के ऑप्शन में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, जिनके कारण स्टॉक्स डेली की जगह कुछ अलग बिहेव करता है। हाई वोलेटिलिटी के कारण स्टॉक्स की प्राइस ज़्यादा हाई या लो होती है, जिनके कारण आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए न्यूज़ के समय ट्रेडिंग करने से बचे, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैंक में क्या न्यूज़ चल रही है। हाँ, पर बैंक निफ्टी में सिर्फ एक बैंक के अच्छे या बुरे न्यूज़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता सिवाय HDFC बैंक के। 7. एक साथ ज़्यादा ट्रेड ना करें। दोस्तों, ये बात आम लगती है लेकिन है बहुत खतरनाक, क्योंकि एक से अधिक पोजीशन को मैनेज करना काफ़ी कठिन है और एक शुरुआती ट्रेडर के लिए तो और मुश्किल है। पहले तो आप ये देख लो कि जो हमारी पास अभी कट पोजीशन है उनको कि क्या इसे बदला जा सकता है। अगर बदलने की कोई गुंजाइश है तो इसे पहले बदल दे। अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो आप 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड एक साथ ना ले, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमारी यही सलाह रहेगी कि अगर आप एक शुरुआती ट्रेडर है तो आप एक ही ट्रेड ले, फिर भी आप ज़्यादा ट्रेड चाहते हैं तो 2 पोजीशन बना सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा पोजीशन ना बनाएं ताकि आप बिना कोई टेंशन ट्रेडिंग कर पाएंगे।